सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात, कौमी सलामती की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शरीक। कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक की भी मुलाकात में शिरकत। मुलाकात में खित्ते की बदलती सूरत हाल और इसके पाकिस्तान पर असरात का जायजा, मुआशी तवानाई और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर मुशावरत की गई। कौमी सतह पर मरबूत हिकमत अमली और इदारा जाती हम आहंगी पर जोर। मशरिक़ वुस्ता में जंग से बढ़ता तवानाई बहरान, सदर जरदारी की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कौंसिल का इजलास। ऐवान सदर में होने वाले आला सतह इजलास में वज़ीर आज़म समेत सियासी और अस्करी क़ियादत शिरकत करेगी। नायब वज़ीर इसहाक डार वज़ीर आज़म हाउस पहुँच गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ऐवान सदर पहुँच गए। ईरान, अमरीका और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी और पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। खलीजी ममालिक पर हमलों के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल भी ज़ेर गौर आएगी। मुल्क में मौजूद पेट्रोलियम ज़खायर और तरसील के निज़ाम, हुकूमती कफ़ायत शारी पॉलिसी पर अमल दरामद का भी जायजा लिया जाएगा। शुरका को मुमकिना स्मार्ट लॉकडाउन और दीगर हंगामी इक़दाम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इस्लामाबाद में 4 ममालिक इजलास के बाद अहम पेशरफ्त। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कल बीजिंग जाएंगे। सालसी पेशरफ्त पर चीनी क़ियादत को एतमाद मिलेंगे। ईरान अमरीका के मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार पर बात करेंगे। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा का इस्लामाबाद में इजलास। अमरीका ईरान जंगबंदी पर इत्तफाक, मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी के खात्मे पर जोर। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कहते हैं तीनों मुस्लिम ममालिक ने पाकिस्तान की सफारतकारी की कोशिशों की तारीफ और तायीद की। चीन भी पाकिस्तान के तामीरी किरदार की भरपूर हिमायत करता है। वज़ीर-ए-आज़म से सऊदी, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा ने मुलाकातें की। अगर ईरान अमेरिका के साथ कोई मुआहदा नहीं करता तो अपनाए हॉर्मुज़ को नहीं खोलता तो ईरान के बिजली घरों और तेल के कुओं को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अमेरिका एक नए निज़ाम के साथ संजीदा मुज़ाकरात में मसरूफ है ताकि ईरान में हमारी फौजी कार्रवाइयों का खात्मा किया जा सके। काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी, लेकिन अगर किसी भी वजह से जल्द मुआहदा तय ना पाया, जिसका गालिब इम्कान है कि मुआहदा हो जाएगा, और अगर अपनाए हॉर्मुज़ को फौरी तौर पर कारोबार के लिए ना खोला गया तो हम ईरान में अपने क़याम को इस सूरत में ख़त्म करेंगे कि ईरान के इनके तमाम बिजली पैदा करने वाले प्लांट्स, तेल के कुएं, तमाम डिसैलिनेशन प्लांट्स और खरक जजीरे को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देंगे, जिन्हें हमने अब तक जानबूझकर तबाह नहीं किया। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए सफारती महाज पर कोशां, हुकूमत कमजोर मुतवस्सित तबके को रिलीफ देने की कोशिश कर रही है। मुश्किल घड़ी में कमजोर तबके को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तवानाई बहरान के हवाले से इजलास से खिताब, कहा हुकूमती अखराजात में कमी से कुर्बानी और लीव की बुनियाद रखी। तरक्याती बजट में कटौती, 60% सरकारी गाड़ियों को बंद किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ को बारहा मुस्तरद किया। बचत इकदाम से हासिल रकम अवामी रिलीफ के लिए बरोकार लाई गई। बर वक्त फैसलों से ईंधन की फराहमी में तातुल नहीं आने दिया। इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर और अवामी रिलीफ के इकदाम का जायजा लिया गया। ट्रंप का ईरानी अफजुदा यूरेनियम हासिल करने के लिए फौजी ऑपरेशन पर गौर। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक मुमकिन कार्रवाई के तहत अमरीकी अफवाज को कई दिन ईरान में रहना पड़ सकता है। ट्रंप ने अभी इस ऑपरेशन की मंजूरी नहीं दी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पेंटागन ने मजीद 2000 फौजी मशरिक़ वुस्ता भेजे हैं। खित्ते में अमरीकी फौजियों की तादाद 50,000 से तजावुज कर गई। माहिरीन ने अमरीकी फौज का हजम जमीनी ऑपरेशन के लिए नाकाफी करार दे दिया। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ ने अमरीका को पैगाम दिया कि ईरान पर किसी भी जमीनी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। हमारे जवान आपका इंतजार कर रहे हैं। अमरीका सफारती कोशिशों को जमीनी कार्रवाई की तैयारी छुपाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ईरान ने अमेरिका के 15 निकाती अमन मंसूबे को गैर माकूल और बुनियादी हुकूक के खिलाफ करार दे दिया। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा डॉक्टर इस्माइल बकाई का कहना है कि पाकिस्तान के जरिए मौसूल तजावीज़ में मिसाइल प्रोग्राम महदूद करने, अफजुदा यूरेनियम खत्म करने जैसे मुतालिबात शामिल थे। मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत तक जंग बंदी मुमकिन नहीं। जौहरी मुज़ाकरात में ईरान ने लचक दिखाई। अमरीका सफारतकारी में संजीदा नहीं और मुसलसल शराइत बदल रहा है। अपनाए हॉर्मुज़ की बंदी से आलमी मार्केट में तेल की कीमतें $200 फी बैरल तक पहुंचने और एशियाई ममालिक में तेल की किल्लत का खदशा। तारीख के सबसे बड़े तेल सप्लाई बहरान ने 1 माह का संगमील उबूर कर लिया। माहिरीन के मुताबिक यूरोप को अगले हफ्तों में डीजल की कमी का सामना हो सकता है। अपनाए हॉर्मुज़ की बंदिश के बाद आलमी तेल की सप्लाई कमी 11 मिलियन बैरल योमिया से जायद है।
सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात मुतबादिल रास्तों के जरिए बोझ कम करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 6,700 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। मार्केट में 6 नफ्सियाती हदें गिर गई। इंडेक्स की 1,45,000 की कम तरीन सतह पर ट्रेडिंग। मंदी की वजह से डे इंडेक्स 4.16% घट गया। एशिया स्टॉक मार्केट्स में भी मनफी रुझान। जापान, जनूबी कोरिया, हांगकांग की मार्केट्स में मंदी। इंडेक्स में नुमाया कमी। जापान का निकेई इंडेक्स 4% कमी के बाद 51,319 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। जनूबी कोरिया के एसपी इंडेक्स 3.3% कमी से 779 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स भी 1.25% कमी के साथ 24,640 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। तेल की कीमतों में इजाफा मईशत के लिए बड़ा खतरा करार। $100 फी बैरल पर बजट सरप्लस में वाज़ेह कमी मुतवक्के। 120 और $144 फी बैरल पर माली दबाव मजीद बढ़ने का खदशा। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ने तेल कीमतों बारे रिपोर्ट जारी कर दी। डिजिटल मॉनिटरिंग बढ़ाकर रेवेन्यू लीकेज रोकने पर जोर। लॉकडाउन का फैसला दुरुस्त है। ना कारोबार रात 10 बजे बंद कर सकते हैं। खुदा के लिए सही फैसले करें ताकि हम एशियन टाइगर बन सकें। एसएम तनवीर की दुहाई। कहा मौजूदा हुकूमत सफारतकारी में नंबर 1 है, मगर अंदरूनी मामलात को भी देखने की जरूरत है। हर 2 साल बाद पॉलिसियां तब्दील कर दी जाती हैं। हुकूमत तवील मुद्दती पॉलिसियां बनाए। फेक नोटिस बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पंजाब में 1 अप्रैल से तालीमी इदारे खोलने का ऐलान। वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने कहा कि सूबे में तमाम तालीमी इदारे 1 अप्रैल से खुलेंगे और तालीमी इदारे हफ्ते में 5 दिन खुला करेंगे। तालीमी इदारे 4 दिन खुलने वाला नोटिफिकेशन जारी है। स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों में मामूल के मुताबिक 5 रोज तालीमी सरगर्मियां जारी रहेंगी। क्लासेस फिजिकल होंगी, हाइब्रिड निजाम नहीं चलेगा। हम ऑनलाइन क्लासेस की तरफ नहीं जा रहे। स्कूल आएं, पढ़ाई करें। पीपल्स पार्टी के 2 एमपीएस सरदार खान चांडियो और बुरहान चांडियो तेहरे कत्ल केस से बरी। दादू की अदालत ने मारूफ उम्मे रुबाब केस का फैसला सुना दिया। आबाई इलाके पहुंचने पर मुल्जिमान का इस्तकबाल। जदीद असला से हवाई फायरिंग। कानून की धज्जियां बखेर दी। मुल्जिमान की गाड़ी पर फूलों की पत्तियां निछावर। 17 जनवरी 2018 को मेहड़ में तेहरे कत्ल के बाद 4 मुल्जिमान जुल्फिकार, अली गोहर, मुर्तजा और सिकंदर चांडियो जेल में थे। एमपी सरदार अहमद चांडियो, बुरहान खान चांडियो, सत्तार चांडियो और इस वक्त के एसएचओ करीम चांडियो ने जमानत करा ली थी। उम्मे रुबाब चांडियो का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। कहा सरदारों को कत्लेआम का लाइसेंस दे दिया गया। पूरा यकीन है ये केस हम जीतेंगे। वकील इस्तगासा ने कहा कत्ल केस में 3 ऐनी शाहिदीन, तिब्बी शवाहिद मौजूद थे। मुल्जिमान को सजा हो सकती थी। मुल्जिमान को बरी करके पैगाम दिया कि यहाँ कौन मजबूत कौन कमजोर है। फैसले के मौका पर दादू में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए। आगाज सिराज दुरानी इंतकाल के 5 माह बाद गैर कानूनी असासों के केस से बरी। एहतसाब अदालत कराची ने बेगुनाह करार दे दिया। जेर हिरासत मुलजिम को आइंदा समात पर अदालत पेश करने का हुक्म। आगाज सिराज दुरानी, अहले खाना, मुलाजमीन और फ्रंटमैन पर 1 अरब 61 करोड़ से ज्यादा असासे बनाने का इल्जाम है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में काली घटाओं और आंधी के साथ तेज बारिश। दिन में रात का समा हर तरफ अंधेरा छा गया। इस्लामाबाद के कई सेक्टर्स में दरख्त गिर गए, गाड़ियां पानी में फंस गई। शहरियों ने पुलों के नीचे पनाह ली। रावलपिंडी के नशेबी इलाके भी ज़ेरे आब। लोगों को सख्त मुश्किलात। मरी एक्सप्रेसवे पर लैंडस्लाइडिंग, पत्थर गिरने से एक शख्स जाँ बहक। मुल्क के बेशतर शहरों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। न्यू मरी और गिरदुनवा में यालाबारी। शदीद धुंध और स्याह बादलों की लपेट में आ गया। नदी नालों में तुगयानी, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। बलोचिस्तान के इलाके ज़ियारत और गिरदुनवा में बारिश और बर्फबारी। मौसम सर्द। यालाबारी ने फलदार दरख्तों को शदीद नुकसान पहुंचाया। ज़ियारत में 3 इंच से जायद बर्फबारी रिकॉर्ड। सड़कों पर बर्फबारी के बाद ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। सवात के सयाहती मकामात पर बर्फबारी का आगाज। वादी ने सफेद चादर ओढ़ ली। कलाम, बाबू सर टॉप, नागा पर्वत, बुटोगा टॉप, लोयर कोहिस्तान में बर्फबारी। आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश जारी। एनडीएमए ने मुल्क भर में मजीद बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया। शहरियों और सयाहों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत।